बैतुल माल किला बगान में नमाज तरावी का एहतमाम किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों ने नमाज तरावी अदा किया। हाफिज़ व कारी मुफ्ती सैयद मोहम्मद कमर आलम अशरफी ने नमाज तरावी पढ़ाई। उनकी मौजूदगी और उनकी इमामत में नमाज तरावी अदा कर लोगों काफ़ी खुश भी दिखे, और जिस तरह से उन्होंने हर रोज़ नमाज के दौरान सुन्नत व नवाफिल और फ़राइज़ के बारे में जिक्र किया, मुक्तदियों में और भी खुशी देखने को मिली। बैतुल माल किला बगान के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया कि मुफ्ती साहब अपनी मसरूफियात के बावजूद भी बैतुल माल की दावत पर तशरीफ़ लाते हैं। उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ हम तरावी अदा करते हैं। ये हमारे लिए बाश फ़ख्र की बात है, और पूरा बैतुल माल इंतजामिया मुफ्ती कमर आलम अशरफी साहब का मस्कूर व ममनून है। इस मुकम्मल कुरान की तिलावत के बाद प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसमें आसपास के कई मसाजिद का इमाम कराम और हुफ़ाज़ कराम भी तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के अख्ताम में दुआई का प्रोग्राम भी किया गया। दुआ में ख़ासकर बिलखसूस फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए भी दुआएं की गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अदारे के सदर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ साथ अदारे के सेक्रेटरी शेख अहमद, खाजिन हाजी बरकत अली, कोऑर्डिनेटर अब्दुल रशीद उर्फ डेनी भाई और अदारे के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर व इंतजामिया पेश रहे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। मुफ्ती कमर आलम साहब जिस दिन तैयार होंगे पूरी तैयारी के साथ, और मदरसा का जो संग बुनियाद इमारत तैयार है, रेनोवेशन करने में जो पैसा लगेगा, स्टार्ट करने में 21 लाख रुपया मैं अपने तरफ से इनफिरादी तौर पर 21 लाख रुपया का चेक मैं मुफ्ती साहब के हाथ में सुपुर्द करूंगा मदरसा को चलाने के लिए। ये मैंने आज इस मकाम पे वादा किया, कोई सियासी मंच में नहीं। बातें सुनने में एक सपना, एक ख्वाब लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा ख्वाब जो देखता है उसी का ख्वाब ताबीर होता है। याद रखिएगा सपना जो देखता है उसी का सपना पूरा होता है। अज़्म पहले करो, उसके बाद में अज़्म पूरा होता है। तो सबसे बड़ी तो शान कुरान की है, अजमत कुरान और कुरान की शान व शौकत। बेहद खुशी का मकाम है कि आज हम लोगों का तरावी का कुरान मुकम्मल हुआ, और तहदिल से अराकीन बैतुल माल किला बगान जनाब हजरत सैयद कमर आलम, उनका तहदिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि हजरत जो है काफी दिनों साउथ अफ्रीका में रहे और बहुत ही आलिम, और हिंदुस्तान, जहां तक कि मेरी खबर है हिंदुस्तान में उलमा मुआशरे में कमर आलम साहब का एक मकाम है जी, जहां तक मेरी खबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी कचोचा शरीफ में जामिया अशरफ में वो मुदर्रिस है। लेकिन उल्फते बैतुल माल और मोहब्बत किला बगान खींच करके उनको जो है, हम इस बार भी जब उनसे बात किए हजरत, हालांकि वहां से आना फिर यहाँ क़याम करना, लेकिन ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है। हम तो समझते हैं कि अल्लाह का तोहफा है कि हजरत राजी हो गए इन साल भी। हालांकि लॉकडाउन के टाइम में यहाँ थे तो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद तो हजरत फिर मसरूफ हो गए, लेकिन फिर भी हम लोगों की दावत को उन्होंने कबूल किया और यहाँ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी की बात है। तरावी हुआ और एक नया चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। हजरत बोले, मैंने कहा ना कि अल्लाह राज़ी अगर है तो अल्लाह रास्ता हमवार कर देते हैं। इस बार क्या हुआ कि तरावी के इख्तिताम के बाद हर रोज़ हजरत ने ऐलान किया कि सिर्फ आप अपना हमको 5 से 10 मिनट दें, सिर्फ 5 से 10 मिनट। तो 5 से 10 मिनट में क्या किए वो हर दिन, और ये वाकई में देखा गया कि 5 मिनट बोले हैं तो 5 मिनट, 7 मिनट बोले हैं तो 7 मिनट, तो 5 से 7 मिनट में एक बार शायद 20 मिनट की तकरीर हुई थी, बयान हुई थी उनकी। तो उसमें क्या उन्होंने अच्छा किया हमारे मुआशरे के लिए, खास करके नौजवानान के लिए। बहुत सारी चीज़ों से हमें मालूम नहीं है शरीयत के बारे में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मसले से हम नावाकिफ़ है। तो हजरत ने हर तरावी की नमाज के बाद में 5-7 मिनट 10 मिनट जो है लोगों को जो है बाशऊर करने के लिए शरी बातें, शरीयत की बातें, हदीस की बातें और मसले मसाइल के ऊपर सवाल और जवाब के जरिया इतना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये 14 दिन
किया है। और हम खास करके हम देखें कि हमारे जो बैतुल माल का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उस ग्रुप में भी वो वीडियो आ रहा था। इतनी अच्छी अच्छी बात है। मैं भी इस बात को इकरार करता हूं, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी। इस बात का इतराफ करना पड़ेगा कि आज भी हम लोग बहुत कुछ मसले के बारे में, मसाइल के बारे में और शरीयत के बारे में, हदीस के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए कहा जाता है ना कि माँ के गोद से लेकर गोद तक तालीम हासिल करते रहना चाहिए। तो बैतुल माल अदारे के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि यहाँ तरावी का भी एहतमाम हुआ और शरीयत की बातें 14 दिन हुई। और जिस तरह से मैंने जोशो खरोश देखा नौजवानों के अंदर में, लोगों के अंदर में, जब मैं बात कर रहा था लोग कह रहे थे, जैसे मैं हमको ये बात नहीं मालूम था किन किन वजहों से रोजा टूटता है। हमें बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग जानते थे कि कई होने से जो है रोजा टूट जाता है, कई होने से। पर हजरत ने शरीयत के रोशनी से यह बात बताया कि अगर खुद ब खुद कई आ जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आप अगर उंगली के जरिया या आप के जरिया अगर कई हो जाए तब रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर आप के अचानक से वॉमिटिंग हो जाती है, कई हो जाता है, तो भी रोजा नहीं टूटेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो 14 दिन तक वो ये किए। तो हम लोग को बहुत कुछ दे के गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इख्तिताम में था, चारों ओर के जितने भी इमाम थे, इमाम फुलबागान मस्जिद, इमाम जुलिया मस्जिद, इमाम छोटी करीम मस्जिद, इमाम साहबजादा मस्जिद, और ये तमाम इमाम थे। दरगाह के जो हैं, जहाँ पर जैसे मक्की जलाउद्दीन शाह में वहाँ भी नमाजें होती हैं, वहाँ भी तरावी हो रहा है, वहाँ भी मदरसा चल रहा है। आज वहाँ तरावी मुकम्मल हुआ मक्की जलाउद्दीन शाह में, तो वहाँ के इमाम साहब भी आए। मदरी शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह है वहाँ भी तरावी हुआ, जो इमाम साहब तरावी पढ़ाए वो इमाम साहब भी यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। तो इस तरह से अंजुमन इत्तेहादिया जो मदरसा चलाते हैं, जो मदरसा के उस्ताद मोहतरम है हाफिज साहब, वो भी आए। और उनके अलावा मैंने जो देखा है कम से कम 8 से 10 हाफिज कुरान, 8 से 10 हाफिज कुरान इस आज के इस प्रोग्राम में तकरीब में थे। इमाम से थे, उलमा थे, तो बड़ा अच्छा से हुआ, बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने देखा कि आंखें भर गई थी। फ़लस्तीन के लिए जो दुआएं हो रही, आप लोग तो वहाँ मौजूद थे, हम लोग सब रो रहे थे। फ़लस्तीन के लिए तवील दुआएं हुई। बैतुल माल अदारा जो है 365 दिन काम करता, 365 डेज, 24/7। अब आप कहेंगे हम तो रोज काम करते हैं, स्कूल चलाना, रोज स्कूल चलता है, स्कूल चलाना ही आज के दौर में, और वो भी स्कूल जो स्कूल हम चला रहे हैं, आप जिस तरह हमको ले जाना चाह रहे हैं हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी रहने दीजिए आज का मकाम। स्कूल चलाना आज के दिन में, वो भी कौन स्कूल जिनके टीचरों को तनख्वाह सरकार नहीं देती है, अदारा देता है। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी इस दरमियान, ये जरा मौजूद चल रहा था 2-4 महीने का, तो बहुत सारे लोगों को ये पता चल रहा, जब हम बताएं कि भाई आपको पता है स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह अदारा देता है, तो लोग हैरत हो गए। बोले ये बात तो हम लोग नहीं मानते थे, ये बात तो हम लोग नहीं जानते थे कि टीचरों को जो तनख्वाह है वो अदारा दे रहा है, सरकार नहीं दे रही है। लोगों का ये सोचना था कि ये तो टीचर को तो सरकार देता है, सरकार चला रहा है, स्कूल चलाने में बैतुल माल का क्या। आज जो स्कूल चल रहा है वो सिर्फ हम लोग ने एफिलिएशन लिया है, अनएडेड स्कूल है हमारा सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता है, फिर भी चलाते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी मुंह बड़ी बात, कलकत्ता शहर में उर्दू स्कूलों में टॉप 5 में बैतुल माल का नाम आता है। नताइज के एतबार से, तालीम के मेयार से, तालीमी लियाकत के एतबार से पिछले कई वर्षों से जो है टॉप 5 में बैतुल माल का नाम आता है। हमारे यहाँ के बच्चे जब माध्यमिक में जाते हैं 99, 98, 97% रिजल्ट होता है हमारा। तो ये अल्लाह का एहसान और करम है। और एक अफवाह भी देखिएगा, बड़ा अब मैं समझ रहा था नूर भाई की जगह में ले जाना चाहते हैं, तो आज नफीस दिन है, नायाब दिन है, बेहतर दिन है, बेहतर बातें करें। क्योंकि अगर मेरे मुंह से भी सांप बिच्छू निकलेगा तो उनमें मुझ में फर्क क्या पड़ेगा। तुम्हारे मुंह से सांप बिच्छू तुमको मुबारक हो, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं मेरे मुंह से फूल ही निकले, मेरे मुंह से फूल निकले और भूल नहीं निकले। अभी जैसे आप एक तो बात आ रही थी, क्या बात आ रही थी, 350 बच्चा ना क्या बैतुल माल स्कूल का ना, आप वही उसी जगह में जाना चाह रहे हैं। हमको निशा भी एक दिन फोन की थी कि भैया ये तो बड़ा तजवीज़ की बात है। जमशेद भी बड़ा बेकरार होता है कि भैया सुनते हैं कि 350 बच्चा बैतुल माल छोड़ दिया है ना, ये चर्चा है ना। तुम लोग हमको फोन करते हो तो हम बोला कि हम समय आएगा बताएंगे। 350 बच्चा बैतुल माल स्कूल छोड़ के चला गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ ईमान बच्चा बड़ा, आपको मैं ईमान हूँ बता रहा हूँ कि इन साल तो 70 बड़ा है। पिछले 2 साल में जब से हम लोग अदारा में जो काम कर रहे हैं हम लोग, पिछले 2 साल में हमारे स्कूल में 200 बच्चों में इजाफा हुआ है। इस बार 70 बच्चा इजाफा हुआ है।
पिछले साल 130 या 140 बच्चा हम लोग का इजाफा हुआ है। 2 साल के अंदर में 210 बच्चा में इजाफा हुआ है, 210 बच्चे में इजाफा हुआ है। और हमारे बच्चे कम नहीं हुए हैं, हमारे बच्चों में इजाफा हो रहा है। लेकिन चर्चा पर्चा क्या है, आप लोगों को भी तस्वीर हो रहा है कि 350 बच्चा स्कूल छोड़ दिया, 450 है, ये चर्चा है ना। ये 350 बच्चियां जो है स्कूल छोड़ के चली गई हैं। मैं आपको ईमानदारी के साथ ये कहता हूं कि 2023 का जो जनवरी महीना था तो उसमें हम लोग 130 या 135 बच्चा बढ़ा था, और 2024 में जो है 70 बच्चा में इजाफा हुआ है। 2 साल के अंदर 210-12 बच्चा में इजाफा हुआ है, और बच्चे की तादाद बढ़ रही है दिन पर दिन। और हम लोग माध्यमिक के लिए 11 और 12 के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो भी करीब करीब लगभग 1.5 बरस होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी हम लोग करीब में हैं। 11-12 जो हमको अगर मिल जाएगा तो फिर उसके बाद में बैतुल माल जो है आसमान से बात करेगा इंशाअल्लाह। आपका अदारा, मैं बार बार कहता हूं आपका अदारा, हमारा नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हकीकत को तस्लीम करना ही हकीकत है। अच्छा, लोगों का एक ज़हन में क्या आता है कि बैतुल माल में फितरा ज़कात, हम तो अभी गहराई से तो देख नहीं रहे हैं, तो डैनी भाई है, बरकत भाई लोग देखते हैं सब। तो हम जब अगर गहराई से देखेंगे तो यकीन मानिएगा, मैं ये बात ईमानदारी से कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों से का हिसाब हम दे सकते हैं कि जिस तरह से फितरा और ज़कात के इमदादी मदद जो बैतुल माल को मिलना चाहिए नहीं के बराबर है। ये बात भी आप हैरत सुनेंगे। एक चर्चा बड़ा होता है फितरा के पैसे से चलता है, ज़कात के पैसे से चलता है। भाई मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, भाई आपके सामने में कह रहा हूं, ऑन कैमरा करता हूं, हमारा ऑडिट है भाई, आके ऑडिट देख लीजिए आप कि बहुत कम फितरा ज़कात। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप फितरा ज़कात से भी आप बैतुल माल को मदद कर सकते हैं। आप देखिएगा हमारा बैतुल माल कहीं पर भी होर्डिंग नहीं लगाते, हम लोग कहीं पर भी बैनर नहीं लगाते कि फितरे का पैसा दो, ज़कात का पैसा दो। हमारी कोशिश है, हमारे जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर सब है, उधर लाडो भाई भी हैं, सभी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है, जमील भाई भी है, हमारी ये कोशिश है, मैं एलानिया कहना चाहता हूँ, हमारी ये कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाना ऐसा आए, एक वक्त ऐसा आएगा कि बैतुल माल को फितरा और ज़कात के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैतुल माल जो है अपने पैर पे खड़े होकर लोगों की मदद करेगा। ये तरफ हम जाएंगे और इसमें जाएंगे। जैसे आप तकरीर कर रहे थे, शायद हम लोग सुनने में गलती भी हुई, कुछ आप जाती तौर पे डोनेशन का ऐलान कर रहे हैं। नहीं, वो बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। वो बता रहे हैं, जाती तौर पर डोनेशन की बात नहीं की है। आज से एक साल कबल जब सैयद कमर आलम साहब जब तरावी यहाँ शुरू किए थे पहला साल, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरे साल उन्होंने मुझे अचानक मेरे से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक तजवीज़ दिया था। वो तजवीज़ ये दिया था कि जसीमुद्दीन साहब, आप लोग इतना अच्छा बैतुल माल, मुझे उम्मीद जगह है बैतुल माल अदारा में आकर यहाँ देखकर आपका काम, आप लोग मास मैरिज जिस तरह से करते हैं, आप लोग स्कूल जिस तरह से चला रहे हैं, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, कंबल से लेकर, साड़ी से लेकर, तकसीम से लेकर, मुफ्त में तालीम देने का सवाल है, मुफ्त में ड्रेस देने का सवाल है, बहुत सारा काम हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों के मदद करना, बहुत काम करते हैं, और हिसाब तो अल्लाह के पास है, हर चीज़ का जवाब अल्लाह को देना है, बंदा क्या देगा जवाब। अब रहा बात, उन्होंने हिम्मत दे करके मुझसे कहा था कई लोगों के सामने में कि हमने बैतुल माल किला बगान को देखा, तो मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि आप एक मदरसा कायम कीजिए। एक मदरसा, तो हमने बोला हजरत मदरसा कायम करने के लिए तो एक बहुत बड़ा जगह चाहिए, तो मदरसा कैसा? बोले तो वो बच्चे भी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हॉस्टल टाइप का, यहाँ तालीम और तरबियत से भी रोशनास होंगे, और प्लस यहाँ रहेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, सब जैसे मदरसा होता है, तभी हम अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये तजवीज़ उन्होंने दिया था। लेकिन बैतुल माल के पास में, हमारे पास में, चूंकि हम लोग स्कूल चलाते हैं, हमारा मैरिज हॉल है वगैरह वगैरह, तो हम इतना जगह नहीं दे सकते। तो अचानक से मेरे ख्याल आया कि मेरे पास अंजुमन इत्तेहादिया स्कूल जो है, एक अदारा है, तो उसमें बैतुल माल को जोड़ करके हम हजरत को ले गए थे वहाँ। तो हजरत देखे, उनको जगह पसंद आया, बस मेरा ये था कि उनको पसंद आ जाए। डॉक्टर साजिद साहब, हसमत साहब की जिम्मेदारी थी, मुफ्ती साहब को लेके गए थे वहाँ, तो वहाँ पसंद आया। फर्स्ट फ्लोर जो है 1260 स्क्वायर फीट का एक तो फ्लोर है, तो 4 मंजिला जो है फाका है, क्लियर है, और ऊपर में जो है नियर अबाउट 1200 है, तो 5 हो जाएगा। ऊपर भी एक तो हम लोग का जो फ्लोर है, तो हजरत का ये कहना था कि ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें टीना दे के, सेट दे करके उसको रसोई बना दिया जाए, खाने का रसोई घर, जहां 100 बच्चों का खाना नाश्ता बनेगा और बच्चे वहां जाके खाना खाएंगे। तो इतना बड़ा जगह है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बड़ा रसोई भी आधा हो जाएगा, और आधा में टेबल बेंच बिछा करके बच्चे खा भी लेंगे, और 4 तल्ला में 25-25 बच्चे का रहने का और पढ़ने का। तो 100 बच्चों का हम लोग मदरसा कायम कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग में। और बाकी अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह 200-400 बच्चे का अगर जिम्मेदारी अल्लाह अगर अता करेंगे तो अल्लाह ही तमाम इंतजाम का मालिक होगा। तो इसीलिए वो जगह से हजरत को पसंद आ गया। हजरत ने हमसे कहा था कि आप अपने अदारे के लोगों को राजी कीजिए। तो अंजुमन इत्तेहादिया जो एक अलग अदारा है, मैं सदर हूँ, 1998 से मैं हूँ, 1998 से 5 मंजिला मैंने बनाया,
हम लोग सब मिल करके बनाए, उस जमाने से हम हैं वहां पर। और वो अदारा जो है वो भी कौम का अदारा है। अब हम लोग का जाने का वक्त आ गया है। हम तो कभी नहीं कहते हैं ये बात, जो लोग सारा जिंदगी जिंदा रहेंगे वो अपना जिंदगी का तैयारी करें, हमको जाना है उसका तैयारी करना है। जो लोग जिंदा रहेंगे वो अपनी जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, और मैं मरना चाहता हूं, मुझे जाना है तो मैं जाने की तैयारी करूंगा। तो अंजुमन इत्तेहादिया भी जो है इस तरह से एक स्कूल चलता है, ये वो, तो ये कौम का चीज है। हम लोग बहुत मेहनत से जो है, वो अब्दुल गफूर साहब के नाम से था, ये भी कोई नहीं जानता है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अता किया है। आज अंजुमन इत्तेहादिया जसीमुद्दीन है, आज बैतुल माल में जसीमुद्दीन है, तो अल्लाह का करम है, इनायत है मेरे पर कि हम हैं। इतना आसानी से नहीं, अल्लाह ही बैठाता है और अल्लाह ही हटाता है। तो मेरा भी ये जिम्मेदारी है। गफूर साहब के नाम से था, मरूम उसका बेटा रिजवान आदिल इंतकाल हो गया। आज हम ये बात इसलिए कह दे रहे कि सबसे बड़ा काम मैंने किया था कि वहां पर रजिस्ट्रेशन जो था वो रिजवान आदिल के अब्बा के नाम से था। हम और रिजवान आदिल ने यह तय किया कि कौम का चीज है, आपके वालिद साहब का नाम है, रिजवान भाई आप मर जाओगे तो आपका बाल बच्चा तो दखल कर लेगा। तो हम लोग जाकर के खटा और उसको अंजुमन इत्तेहादिया के नाम से गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कर दिया। आज वो जगह किसी का नहीं है। रिजवान आदिल मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरा साथ दिया। उसका साइन करना पड़ा, उसकी बहनों को साइन करना पड़ा। उनके वालिद साहब के नाम से था पूरा बिल्डिंग, तो उनकी बहन बोली काची का साइन करेंगे, तो उसकी बहन को राजी करके साइन करवाए। उसकी बहन जितनी है, रिजवान भाई जो है उनको साइन करवाया, सबको साइन करवा करके ट्रांसफर करके हम लोग अंजुमन इत्तेहादिया के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया। तो अगर वो अंजुमन इत्तेहादिया जो गफूर साहब का भी सपना था, रिजवान भाई भी रहे, लाडो भाई, हम लोग सब थे वहां पर, वहां के लोगों ने इसको तामीर किया, उनकी मदद से ये तामीर हुआ। अगर उस सरजमी पर अगर मदरसा कायम होता, अगर एक बच्चा भी 10 बरस के बाद भी, आफ्टर 10 ईयर्स, अगर एक बच्चा भी उस अंजुमन इत्तेहादिया के मदरसे से अगर कुरान का हाफिज कुरान हो गया, तो मैं समझता हूं कि वहां के जितने भी लोग हैं उस इलाके के, जितने भी लोगों ने उसको बनाने में, उसको तामीर करने में मदद किया है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करेगा, ये मेरा गारंटी है। और वो मदरसा के तुफैल में उस इलाके के तमाम लोगों को, और बैतुल माल इसमें अगर शामिल हो जाता है, इस काम में अगर बैतुल माल शामिल हो जाता है, तन मन धन से अगर शामिल हो जाता है, हम लोग ऐसा रिजोल्यूशन करेंगे, करके बैतुल माल को शामिल करेंगे, करके वहां एक मदरसा हम लोग कायम करने का कोशिश करें। मेरा पहला ये ऐलान था कि मदरसा का जगह हमारे पास मौजूद है, 5-7 लाख रुपए लगेगा ऊपर रसोई घर बनाने में, और मदरसा को चालू करने में पहला डोनेशन के हिसाब से जिस रोज सैयद मुफ्ती कमरे आलम साहब जिस दिन तैयार होंगे पूरी तैयारी के साथ, और मदरसा का जो संग बुनियाद इमारत तैयार है, रेनोवेशन करने में जो पैसा लगेगा, स्टार्ट करने में 21 लाख रुपया मैं अपने तरफ से इनफिरादी तौर पर 21 लाख रुपया का चेक मैं मुफ्ती साहब के हाथ में सुपुर्द करूंगा मदरसा को चलाने के लिए। ये मैंने आज इस मकाम पे वादा किया, कोई सियासी मंच में नहीं, उस मकाम पर जहां पर कुरान का खत्म हुआ। और चूंकि मैं भी मदीना वाला हूं, हम सब मदीने वाले हैं, पर मुझे जाना नसीब हुआ है, मुझे जाना नसीब हुआ है। जिन हाथों से जसीमुद्दीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा को चूमा है, उस हाथों से गलत काम कभी नहीं करेगा। जिन आंखों ने मक्का खाने काबा को देखा है, उस आंखों को कभी बुरी निगाहों से किसी को नहीं देखेगा। ये मुतमईन रहिएगा, क्योंकि मुझे जवाब देना है अपने रब को और बाकी सबको जो मुझ पर भरोसा करता है। तो 21 लाख रुपया मेरे तरफ से मदरसा के लिए, बैतुल माल इसमें शामिल होकर बैतुल माल नुमाइंदगी करे, बैतुल माल एक सरपरस्ती भी जरूरी है। कमर आलम साहब की, सैयद कमर आलम जो साहब की क़यादत में मदरसा का जो इंतजामिया है वो देखेंगे, तालीम का इंतजामिया वो देखेंगे। पर मेरी ये ख्वाहिश है कि डैनी भाई, हम लोग, महताब साहब, बरकत साहब, हम लोग शाइक अहमद साहब, हम लोग जितने लोग हैं, लाडो भाई, हम लोग सब मिल के हम लोग ये कोशिश करेंगे बैतुल माल की तरफ से कि ये मदरसा कायम रहे और ये बढ़िया से ये मदरसा चले। मैं आपको यकीन करता हूँ, अभी आपको शायद मेरी बातें सुनने में एक सपना, एक ख्वाब लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा, ख्वाब जो देखता है उसी का ख्वाब ताबीर होता है। याद रखिएगा, सपना जो देखता है उसी का सपना पूरा होता है। अज़्म पहले करो, उसके बाद में अज़्म पूरा होता है। तो यह हम लोगों का एक अज़्म है कि बैतुल माल अदारा के ताउन से अंजुमन इत्तेहादिया जो इस तरह से जो वो भी सरकर्दा हो जाए, उसकी इमारत भी काम में लगे, वो भी कौम और मिल्लत के काम में लगे। समझ लीजिए, हम इस रमजान मुबारक के मैदान में ये ऐलान करते हैं, ये तोहफा देते हैं। ये ना सोचे कि अंजुमन जसीम का बाप का है, बैतुल माल जसीमुद्दीन का नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। अंजुमन भी आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हम लोग सब मेहनत मुशक्कत करके ये अंजुमन, ये बैतुल माल सब कौम के लिए निछावर कर देंगे इंशाल्लाह। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब इंसान काम शुरू करता है, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने पड़ते हैं, कांटों भरा सफर होता है, लेकिन अंत में जो है, अगर आपके अज़्म और आपका ईमान अगर दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। रास्ते में जितने भी रोड़े आएंगे वो सबका रोड़े का मुकाबला करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।